हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों क्लास 12 का होम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2027 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। आज के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो तरफ दोस्तों। होम साइंस का जिसका 1 नंबर सवाल है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसको याद रखिए, गले में जो ग्रंथि पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो ये क्या आंसर ये होगा थायराइड ग्रंथि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है दोस्तों, कैसी होती हैं? तो नलिका विहीन ग्रंथि होती है। तो दो का आंसर बच्चों ये होगा नलिका विहीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों महिलाओं में कुल 2 अंडाशय होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? कौन है? तो इसको याद रखिएगा, वो शुक्रवाहिका है जो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। 4 का आंसर ये होगा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है दोस्तों? गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण है वो है दोस्तों मासिक धर्म का बंद होना। तो 5 का आंसर ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? इसको याद रखिएगा। तो टहलना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है गर्भवती के लिए। 6 का आंसर डी होगा, टहलना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है दोस्तों? उसमें माँ की भी की जाती है और शिशु की भी की जाती है। तो इसका आंसर जो होगा सी, ए और बी दोनों की देखभाल की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? इसको याद रखिएगा, कुल 28 दिन का होता है। तो इसका आंसर सी होगा 28 दिनों का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है? तो होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी होती है। इसका आंसर बी होगा कैल्शियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, नर्म शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? जो नर्म शुक्राणु होता है वो शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। तो इसका आंसर बच्चा होगा बी, सी, शुक्रवाहिका में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसको याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है दोस्तों यकृत। तो 11 का जो आंसर होगा ए, यकृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, हार्मोन और संतुलन का समान लक्षण क्या है? तो वह दोस्तों पेट की चर्बी में वृद्धि होती है तभी होता है, घबराहट होता तभी होता है दोस्तों, चिड़चिड़ाहट होता है तभी होता है, और निद्रा होता है तभी होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो डी होगा, इनमें से सभी है जो हार्मोन में असंतुलन लक्षण होता है। तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 13 नंबर सवाल है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है दोस्तों? तो 280 दिनों में, यानी 9 महीना में होता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, 280 दिन। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो जो बाल्यावस्था है वो गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा बाल्यावस्था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है दोस्तों, 15 नंबर, निम्न से कौन एक गर्भावस्था की कठिनाई है? तो इसको याद रखिए, गर्भावस्था की जो कठिनाई है वह दोस्तों गर्भपात भी है, अपरिपक्व जन्म भी है, गर्भकालीन विषाक्तता भी है। तो इसका आंसर जो डी होगा, जो गर्भकालीन गर्भावस्था की कठिनाई है। 15 का आंसर डी होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, प्रसव प्रसवोत्तर अवधि है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, वो है दोस्तों प्रसव 45 दिनों तक। तो इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों। 17 नंबर, निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों अंडाशय में। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा अंडाशय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन है, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों 3 नंबर, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा सी। तो इसका आंसर जो होगा सी, की गर्भावस्था के दौरान शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। 18 का आंसर सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, माँ का दूध क्या कहलाता है? इसको याद रखिएगा, तो वो कहलाता है कोलोस्ट्रम। तो इसका आंसर बी होगा कोलोस्ट्रम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल की तरफ। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? इसको याद रखिएगा, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो 20 का आंसर ये होगा प्यूटरी ग्रंथि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, निम्न से कौन हार्मोन के स्राव के कारण मुख्य तत्व गुण है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, वह दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से को किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुस्तक का गुण आता है? तो वह दोस्तों
टेस्टोस्टेरोन, तो इसका आंसर होगा ए टेस्टोस्टेरोन। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो प्यार का, तो इसका आंसर ए होगा प्यार। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रति दिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसको याद रखिएगा 15 ग्राम होगा, इसका आंसर डी होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसको याद रखिएगा, वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, इसका आंसर डी होगा कोलोस्ट्रम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कुल 4 अवस्थाएं, इसका आंसर सी होगा 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है, बच्चे को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो इसको याद रखिए 6 माह की आयु में पहला दांत निकलता है, इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर सवाल है, शिशु को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? दोस्तों 3 माह के बाद बीसीजी का टीका दिया जाता है, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? तो कुल 6 माह के बाद देना चाहिए बच्चे को, इसका आंसर ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है, ओ आर एस पे बनाने के लिए इसमें किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ओ आर एस का जो पी बनता है उसमें किसी चीज को मिलाना ही नहीं चाहिए, तो इसका आंसर डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं दोस्तों बाल्यावस्था कहते हैं, इसका आंसर ए होगा बी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर सी होगा 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है दोस्तों देखिएगा, 30 दिसंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे को माता एवं बच्चों को पूरक भोजन प्राप्त होता है? तो एवं 1.95 करोड़। अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, इसको याद रखिएगा, उसका होता है 2.5 से 3.5 किलो, इसका आंसर होगा बी। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गर्भावस्था में रक्त में कितनी तत्व गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है? तो इसको याद रखिएगा कैल्शियम की कमी होती है, इसका आंसर होगा बी कैल्शियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है? तो 700 से 1000, इसका आंसर ये होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कोई